प्रणित शिंदे ये नगर सेवक का काम करते थे, आमदार का भी काम करते हैं और खासदार का भी काम करते हैं। फिर बीजेपी लिया कि मले खाने और खाली सत्ता भोगने के लिए आए क्या? वो है फारूक शाब्दी दिया माइन और एकनाथ शिंदे ये किसको खड़ा करते अभी तक मालूम। कोल्ला और सीधा संघा इनको बीजेपी ने यूज किया है। अच्छा, उनको टिकट ही नहीं मिलने वाला है। हाँ, और वो बाद में कांग्रेस का ही काम करेंगे। हमारे वो फ्रेंड है। अच्छा। नहीं रहेगा यहाँ कंपटीशन एमआईएम और कांग्रेस की होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और ऐसे में राजनीतिक मैदान बहुत गर्म दिखाई दे रहा है। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो तमाम व्यक्ति जो किसी बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं, उनके विचार, उनके ख्यालात, उनके थॉट्स सारे आपके सामने हम लोग रख सकें। तो इसी के लिए आज जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं चेतन नरूटे साहब, जिनको आप पहले से ही जानते हैं। अगर आपने हमारे पब्लिक रिव्यूज के वीडियोस देखे होंगे तो उसमें जनता की तरफ से भी कुछ लोगों ने चेतन नरूटे साहब को पसंद भी किया है। अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रहेगी और साथ ही में चेतन नरूटे साहब के क्या कुछ विचार हैं, क्या कुछ ख्यालात हैं, वो हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार सर, पहले इसी सवाल से शुरू करूंगा कि प्रणीति शिंदे जी के बाद अभी कांग्रेस का सोलापुर मध्य में कोई चेहरा ऐसा नहीं है, तो टिकट को लेकर के क्या कुछ बात चल रही है और आप अगर अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं तो अब तक वो कार्रवाई कहां तक पहुंची है? शहर मध्य में लगभग 15 साल प्रणित शिंदे यहाँ के एमएलए है जी। अब जो चुनाव है कांग्रेस के तरफ 20 लोगों ने मांग की है और 20 लोग अपने अपने ढंग से अपने अपने रंग से काम करते हैं। जी। कुछ उसमें नगर सेवक है, कुछ हमारे पदाधिकारी है, कुछ सेवा दल के या हर एक कमेटी में काम करते हैं। ऐसे लोग कांग्रेस पक्ष के हैं। उसमें जो हमारा अल्पसंख्यक समाज वो यहाँ की जो सीट है जी। वो मांग रहे हैं, जरूर वो मांगना चाहिए। उसके बाद आडम मास्टर साहब है, वो कम्युनिस्ट के नेता है, वो दिखिल यहाँ के सीट मांग रहे हैं जी। और मांगना सबका अधिकार है, हक है। लेकिन जहाँ तक पक्ष जिसको ही संधि देगा, जिसको ही चुनाव में टिकट देगा, जी। उसको सब जन सपोर्ट करना जरूरी है। जी। टिकट एक है, मांगने वाले 20 लोग हैं, तो अकेले किसको तो आदमी को या टिकट मिलने वाला है। तो ये बारी को कांग्रेस पूर्ण महाराष्ट्र में, देश में बहुत स्विंग है। जी। दलित और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के वोट और मराठा समाज के लोग, धनगर समाज, मराठा और धनगर जो ये बड़े पैमाने से इधर कम्युनिटी है, जी। उनको आरक्षण का जो मुद्दा है, जो सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि आरक्षण देंगे, जी। अभी तक उनको आरक्षण नहीं मिला। वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लोग हैं। जी। और यहाँ से कई 10 साल एमआईएम यहाँ से खड़ी होती है। तो एमआईएम खड़े होने के बाद मैं कांग्रेस तरफ के अध्यक्ष के नाते से अपील करता हूँ कि वोट डिवाइड मत करो। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। जी। वोट डिवाइड नहीं हुआ तो 100% यहाँ कांग्रेस चुन गए थे। टिकट किसको मिले, लेकिन यहाँ से कांग्रेस पक्ष चुन के आना जरूरी है। ये सर, आपने बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट को अभी आपने बयान किया है, क्योंकि हम लोग जब फील्ड पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो एक रूमर है, एक अफवाह है जिसकी पुष्टि आज तक मुझे भी नहीं हुई है। वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ
कि खासदार का चुनाव जब हुआ था महाराष्ट्र में, तो उस समय बतौर खास सोलापुर मध्य का जो इलाका है पूरा का पूरा, उसमें एमआईएम ने प्रणीति शिंदे जी का साथ दिया था। और साथ ही में उन्होंने ये बात एक बयान में भी कही थी, जब मिलादुन नबी का शायद कुछ प्रोग्राम था, तो उन्होंने स्टेज से फारूक शाब्दी के बगल में खड़े होकर के भी ये बात कही कि खासदार के चुनाव में इन्होंने हमारा अच्छा खासा साथ दिया है। तो वोट पोलराइजेशन का अगर ये एक पहलू आप पेश कर रहे हैं, तो फिर खासदार के चुनाव में तो एमआईएम ने सपोर्ट किया ही था कांग्रेस को। क्या ये मुझे नहीं पता कहाँ तक ये बात सही है, अगर आप इसकी पुष्टि कर दें। सपोर्ट बोलो तो कम्युनिस्ट ने भी दिया था। जी। जो लोग तय के विरोध में खड़े थे, हम्म। तय के विरोध में चुनाव लड़े थे, हम्म। दिलीप माने चुनाव लड़े थे, वो तय का काम किए। जी। तौफीक पहलवान तय विरोध में खड़े थे, उन्होंने काम किया। आडम मास्तर तय के खिलाफ खड़े थे, उन्होंने काम किया। हम्म। एमएम के फारूक शाब्दी विरोध में खड़े थे, सब ने काम किया। हम्म। तो हर एक यहाँ पे दावा कर रहा है कि हमने सपोर्ट दिया है और टिकट हमको मिलना चाहिए। हम्म। तो फिर कांग्रेस के जो लोग हैं, जो सालों साल काम करते हैं, उनके ऊपर अन्याय होने वाला है। हम्म। सब पार्टी अलग अलग है और लोकशाही है। लोकशाही बचाने के लिए कांग्रेस को सपोर्ट करना जरूरी है। सर अगर देखो देश में और राज्य में क्या माहौल चल रहा है। हाँ। दिन दहाड़े लोगों को मार रहे हैं, जी। दिन दहाड़े दंगा मसला चल रहा है। हम्म। और अल्पसंख्यक समाज को तो डर के वो पूरा समाज लोकसभा देश में या महाराष्ट्र में कांग्रेस को सपोर्ट किया है। हम्म। इसके पहले कभी नहीं हुआ था। जी। अपने को बाबा साहब का संविधान रखना है तो कांग्रेस को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जी। और जब एमआईएम की बात आती है तो राज्य में क्या एमआईएम आने वाले नहीं है। हम्म। राज्य में शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार आने वाली है। हम्म। तो अपनी सरकार आएंगे तो अपना हक का सरकार आएगी। मतलब आप कॉन्फिडेंट है कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में सरकार बना रही है? जरूर बनाएंगे। सर इसके महाविकास आघाड़ी के जो फैसले लिए जाएंगे, बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, उसके बाद किसी एक नतीजे पर पहुंचेंगे। कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर हो सकता है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको नाराजगी का सामना भी करना पड़े, क्योंकि किसी और पार्टी को अगर मौका दिया जाए तो क्या सोलापुर मध्य में ये चीज़ हो सकती है? पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं। जी। ज़्यादा शिवसेना है, शरद पवार साहब के राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है। जी। कार्यकर्ता संयम रखना चाहिए। हम्म। कार्यकर्ता जब पार्टी जो निर्णय लेगी वो उसको सपोर्ट करना चाहिए। आप अगर कार्यकर्ते पर एकादा अन्याय हो जाएगा तो वे भारतीय जनता पार्टी को घर को भेजना है। तो कार्यकर्ता ने संयम रखना चाहिए। अल्टीमेट गोल मतलब यही है कि बीजेपी के खिलाफ ये जो है ये पूरी लड़ाई चल रही है। पूरी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। और शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस अगर ये नेता लोग ऊपर जो निर्णय लेंगे जी। उसको कार्यकर्ता सब हमारे सरकार जो है वो सपोर्ट करने चाहिए। जी। संविधान बचाने का है, महाराष्ट्र में अपने सत्ता लाने का है, तो अपना पक्ष जो निर्णय लेगा वो निर्णय हम सब थाम लेंगे। प्रणीति शिंदे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने खास तौर पर ये बात जाहिर की कि सोलापुर मध्य की सीट में उनकी गैर उपस्थिति में अब किसी ऐसे चेहरे को मौका दिया जाएगा, पार्टी का एक कार्यकर्ता रहेगा जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। जाहिर सी बात है आप भी अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि जाहिर सी बात है सर, कोई भी मॉडेस्ट नहीं होना चाहेगा, अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करेगा, मगर आप में क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनकी बिना पर आपको लगता है कि आपको टिकट दिया जाना चाहिए? मैं तो पहले 28 साल से आप कांग्रेस पार्टी मैं कांग्रेस पार्टी जुड़ा हूँ, कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ा हूँ, कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दार नहीं किया हूँ। जो पार्टी मेरी आज तक मेरे को काम दिए मैं काम किया हूँ। अभी ये लोकसभा इलेक्शन में ही अध्यक्ष था, रात दिन काम किया हूँ। उसके पहले ही लोग बहुत सारे हैं जिनको
कांग्रेस ने एमएलए बनाया, जिनको कांग्रेस ने मेयर बनाया, जिनको कांग्रेस ने नगर सेवक बनाया, ऐसे लोग पार्टी के खिलाफ जाके तई के विरोध में खड़े थे। तब हम थाम तई के पीछे रहे, कांग्रेस पक्ष के पीछे रहे। जिले में और शहर में 11 कैंडिडेट विधानसभा के है जी। लेकिन एक ही आमदार तई इधर चुन के आते थे। तो ये नहीं आते तो कांग्रेस पार्टी पूरा खत्म यहाँ। खाली एक ही सीट थी, वो तई आते थे। और हमारे सर के जो लोग हैं प्रामाणिक हैं, वो तई के पास रहे, शिंदे साहब के जुड़े रहे, इसलिए यह कांग्रेस टिकी है। और उनको सबको मालूम है कौन अपना है, कौन परा है, कौन क्या काम करता है, कौन नहीं करता है। तो आप सर, आपके मुताबिक सबसे बड़ी क्वालिटी आप में है लॉयल्टी, यानी कि वफादारी। एकनिष्ठा और पक्ष जो निर्णय देगा हमारे को मान लेंगे। अगर पक्ष ने मेरे को भी नहीं दिया तो हमारा कहना ये है कि जो कांग्रेस भवन जानता है, जो कांग्रेस भवन का कांग्रेस की विचारधारा मानता है, जो कांग्रेस आगे बढ़ाने का काम करता है, उसको टिकट मिलना चाहिए। सर, जब कभी आप टिकट की बात करते हैं तो एक अलग सी मुस्कान आ रही है आपके चेहरे पे, मैं देख रहा हूँ। तो क्या वो हार्ड वर्किंग कार्यकर्ता के पीछे कहीं मतलब आपका चेहरा तो नहीं है? थोड़ा खुल के अगर आप बता सके तो। नहीं, सबको मालूम है कि उसको मिलने वाला है। मैं मेरी तारीफ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सबको मालूम है यह क्या होने वाला है और वो करेगा। अभी आपने बताया कि कांग्रेस की सीधी लड़ाई जो है वो बीजेपी से है। आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा चेहरा है, कोई ऐसा नाम है आपके विचार में जिससे कांग्रेस की ज्यादा लड़ाई रहेगी सोलापुर मध्य में? नहीं, यह बीजेपी नहीं रहे खड़े रही है। एक नाथ शिंदे जी को ये जगह छूट रही है। उनका उम्मीदवार कौन है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन अभी तो फिलहाल एक टिकट जाहिर हुआ है, वो है फारूक शब्दी एमआईएम। और एक नाथ शिंदे जी किसको खड़ा करते अभी तक मालूम नहीं है। तो आपके हिसाब से कंपटीशन में ही नहीं है कोई बीजेपी का? नहीं रहेगा, यहाँ कंपटीशन एमआईएम और कांग्रेस की होने वाली है। अच्छा, बीजेपी है ही नहीं दूर दूर तक। एमआईएम कांग्रेस में फाइट रहेगा। हाँ सर, अगर आपको चलिए मौका मिल जाता है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप चुनाव जीत भी जाते हैं, कौन से ऐसे ऐसे सेक्टर हैं, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट है जहां आपको लगता है कि सोलापुर में काम करने की या जरूरत बीडी है? वर्कर बहुत साल से काम करते हैं, बीडी वर्कर को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, या शोलापुर में कापड़ उद्योग, जी। चादर हो या टावेल हो, वो रिवर्स है। या मेडिकल हब है, वो रिवर्स है। सोलापुर में 8 दिन में एक बार पानी मिलता है। तो देहरी लाइन सोलापुर जो होना बहुत ज़रूरी है। सोलापुर आईटी पार्क होना बहुत ज़रूरी है। गारमेंट पार्क होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे काम है, वो काम करना चाहिए। जो युवक है, जो अभी पुणे में सेटल हुए, मुंबई में सेटल हो गए, वो अपने अपने शहर में, अपने अपने माँ बाप के पास रहे, अपने अपने सोलापुर में रहे। ये बारे में थोड़ा हम काम करें। पद्मशाली समाज यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सीट डिसाइडिंग कम्युनिटीज़ में से आते हैं सर। बहुत बड़ी उनकी संख्या है। हम लोगों ने कई सारे उनके व्यक्तियों के भी इंटरव्यू किए, जिसमें से 2 नाम श्रीनिवास सांगा और साथ में नागेश वल्याड़े, ये 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस पे सीधा तंज कसा है, कटाक्ष किया है कि पिछला जो उनका जो भी शिंदे परिवार की यहाँ पर हुकूमत रही है, उस हुकूमत में पद्मशाली समाज को नेग्लेक्ट किया गया है और उनकी ये वजह देखो, से नागेश वल्याळ और श्रीनिवास संघा, इनको बीजेपी ने यूज किया है। अच्छा। तो उनको टिकट ही नहीं मिलने वाला है। हाँ। और वो बाद में कांग्रेस का ही काम करेंगे। हमारे वो फ्रेंड है, अच्छा। मतलब बातचीत होती है आपकी? मेरे साथ बातचीत होते हैं। हाँ। बीजेपी ने उनको यूज किया है, वो आपको आगे मालूम होगा। चलिए सर, हम लोग कई सारे इलाकों में सोलापुर मध्य के घूमे हैं, जहाँ पर बापूजी नगर और लोधी गली ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पर जो जनता है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी प्रणीति शिंदे जी से। उसके 2 मुख्य कारण हैं। एक कारण ये कि कॉरपोरेशन की बॉडी डिमोलिश हो गई है, जिसकी वजह से वार्ड लेवल पर कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है जनता का जिस तक वो अपनी तकलीफें पहुंचा सकें, और थे भी तो उस समय बताने पर भी उन्होंने काम नहीं किया है। और दूसरा ये कि प्रणीति शिंदे जी वहां पर गई भी थी, चाहे वो चुनाव का मौसम हो या फिर ना हो। वहां जाने के बाद उन्होंने
पूरा लिखा जोखा रखा सारे काम का, फिर वो चली गई, फिर उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। तो ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पर लोगों का कहना भी है कि ये कुछ आप कह सकते हैं कि ज़मीन का कुछ मामला है या इंक्रोचमेंट वगैरह का कुछ है, जिसकी वजह से कॉरपोरेशन का उधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। प्रणित शिंदे ये नगर सेवक का काम करते थे, जी। आमदार का भी काम करते हैं और खासदार का भी काम करते हैं। हम्म। फिर बीजेपी जो है कि मले खाने और खाली सत्ता भोगने के लिए आई क्या? जो महाराष्ट्र में बीजेपी है, देश में बीजेपी है और शोलापुर शहर में भी बीजेपी थी। जी। तो इन्होंने लोगों को बहुत सारे ऐसा चॉकलेट दिए, बहुत सारे ऐसा ख्वाब दिखाए, स्मार्ट सिटी, दररोज पानी, सुंदर सोलापुर, स्वच्छ सोलापुर। अभी 3 साल हुआ पूरे महाराष्ट्र में जो महानगर पालिके चुनाव नहीं हुए, नगर पालिके चुनाव नहीं हुए, उसके बाद जिला परिषद के चुनाव नहीं हुए, उसके बाद जो ग्राम पंचायत की इलेक्शन है, ये जो सब पाप है ये बीजेपी ने किया है। ये राज्य और सरकार को आप 3 जिम्मेदार साल में बता तो 28 साल से 25 साल नगर सेवक था। रहे हैं। तो ये लोग नगर सेवक काम करना चाहिए। ये काम प्रणित का नहीं है, तो भी वो नगर सेवक भी काम करते थे, आमदार का और खासदार के भी वही काम करते हैं। आप कॉर्पोरेशन में रहे हैं सर 25 साल, करप्शन है 25 वहां साल पर? बहुत सारा ऐसा करप्शन कभी नहीं देखा। बीजेपी पहली बार आई, बीजेपी ने इतना करप्शन किया, उनके जो नगर सेवक है वो कॉन्ट्रैक्टर हो गए, या कि स्मार्ट सिटी जो बनाए वो दोनों ही बड़े कॉन्ट्रैक्टर गुजरात के थे। जो स्मार्ट सिटी ये बात करते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर विजय विम्परा और लक्ष्मी विम्परा है, दोनों गुजरात के बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। उन्होंने काम लिया और सब कॉन्ट्रैक्टर सब भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हो गए। और ये मिलजुल के ये यहाँ के लोग भ्रष्टाचार किए। भारतीय जनता पार्टी मोस्ट भ्रष्टाचार पार्टी यहाँ बनी हुई है। अभी कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी डिमांड कर रहे हैं सोलापुर मध्य की जो कांग्रेस की टिकट है वो किसी मुस्लिम उम्मीदवार को दिया जाए। नहीं, देखो शिंदे साहब है, तय है, ये टिकट तो एक है, मंगरे 20 लोग, दक्षिण तालुका में टिकट एक है, मंगरे 25 लोग। तो सब जन बैठ के एक निर्णय होना चाहिए और हर एक समाज यहाँ आगे आ रहा है, मांग रहा है, तो आगे जाके महापालिका में हमारे आएगी, राज्य में सरकार हम आएगा, तब सबको न्याय मिलेगा। और जिसके ऊपर यहाँ अभी नहीं मिलता है टिकट उनको महामंडल मिलेगा, महापौर बनेगा। तो ये बैठ के शिंदे साहब और तय सबका समाधान करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। और कोई ऐसा मुद्दा सर सोलापुर का? स्मार्ट सिटी की आपने बात की, कई जगहों पर जो मैंने समस्या को ऑब्जर्व किया है वो गार्बेज डंपिंग का है। कचरा फेंकने की कोई भी जगह नहीं है, कचरा सड़क के किनारे फेंका जाता है या फिर किसी गली में फेंका जाता है। कचरे की गाड़ी आती है वो कभी हफ्ते में 2 या 3 बार महज आती है, तो लोगों को कचरे को लेकर के बहुत बड़ी वो कॉन्ट्रैक्ट भी बीजेपी ने नगर सेवक लिया है। अच्छा। हाँ, बीजेपी का नहीं वो मेरे को बोलो। जो डेवलपमेंट ये सोलापुर शहर की वो सुकुमार शिंदे साहब ने बनाई है। हाँ। तय नहीं बनाई है, कांग्रेस पक्ष ने बनाया है। ये 10 साल में उन्होंने क्या बनाया है सोलापुर के लिए, मैं उनको आह्वान देता हूँ। बीजेपी ने क्या क्या ये सोलापुर को लाया है, क्या दिखाया है और क्या बनाए वो बीजेपी। कौन सा ही उनका आमदार दे, उनका अध्यक्ष दे, कोई हमारे साथ बात कर रहे, हम बात करने में तैयार है। जो डेवलपमेंट हुई, सिविल का विस्तार करा शिंदे साहब ने बनाए। सोलापुर विद्यापीठ शिंदे साहब ने बनाई। सोलापुर शहर पुना रास्ता शिंदे साहब ने किया। सोलापुर बीजापुर रास्ता शिंदे साहब ने किया। सोलापुर हैदराबाद रास्ता कांग्रेस पक्ष ने किया। सोलापुर अक्कलकोट रास्ता कांग्रेस पक्ष ने बनाया। जो भी डेवलपमेंट है सोलापुर शहर की हुई है वो कांग्रेस के टाइम में हुए, कांग्रेस पक्ष शिंदे साहब ने बनाया। 10 साल बीजेपी इधर आश्वासन देती है और इतने बड़े बात करते हैं, वो सब कागदपत्र कागदावरच आहे ते। ऍक्च्युअली त्यांच्या पब्लिकला काही मिळालं नाही। बड़े बड़े घोषणा करते हैं, बड़े बड़े
लेकिन पब्लिक को कुछ भी नहीं मिलता है। तो आप ओपन डिबेट का चैलेंज कर रहे हैं ये कि हाँ, कोई भी बीजेपी का हो आ जाए वो, कोई भी आ जाए। आप प्रूफ के उनके साथ 10 साल उनको। खासदार थे, वो जी। खासदार एक बार नहीं दिखे। हाँ। 10 साल खासदार, खाली उनका ऑफिस नहीं था, कभी मिलते थे नहीं, हम्म। किसको दिखाई नहीं दे, इसलिए तो तैयार है ना यार। ओके। ये देखो, राज्य में उनकी सरकार है, सोलापुर में उनकी सरकार है, देश में उनका सत्ता है, लेकिन सोलापुर के पद क्या मिला है? सोलापुर को क्या मिला है? 2 लोग मंत्री थे उनके, हम्म। क्या क्या उन्होंने? 50 नगर सेवक थे, उनका उनके मेयर उनके थे, क्या मिला है सोलापुर को? ठीक। भ्रष्टाचार मिला है। तो ये सिटी म्यूनिसिपैलिटी का हो या फिर कुछ ही कॉरपोरेशन का हो या कुछ और चीज का हो, आपने कभी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने बहुत की बहुत या बार आवाज? बहुत बार आंदोलन हुआ, बहुत हाँ। बार उपोषण हुआ, बहुत बार हम लोगों ने वह घंटानाद किया, बहुत बार मटका वह जाके फोड़ा, हम्म। बहुत बार पोस्टरबाजी उनके हो गई। हम्म। ये हुकुमशाही चल रहा है, तानाशाही है, और लोगों को मालूम है। ये देते भी है, डबल निकालते हैं बीजेपी। अच्छा। अभी देखो, लड़की बहन बनाए, हम्म। उधर बॉन्ड का कीमत 100 रुपए था, 5 रुपए की। हम्म। तूर दाल महंग गई, तेल महंग गया, जो संसार उपयोग लोग हैं वो सब बढ़ गए। जो लोग को दैनिक लगते थे, जो लोगों की मांग है, सब बढ़ गया। तो एक हाथ से तो काम निकालते देते हैं, लेकिन उसके डबल निकालते। अच्छा, एक हाथ से देते हैं दूसरे एक हाथ हाथ से से निकालते देते हैं, उसके डबल हाथ से निकालते। हैं। अभी सर चुनाव को लेकर आप काफी ज्यादा हरकत में लग रहे हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में थोड़ी सी नींद भरी हुई है, थके हुए आप लग रहे हैं। आपके लिबास पर ये कुछ रंग भी लगा हुआ है, शायद आप किसी इवेंट से आए हैं क्या? कुछ दिन का शेड्यूल आपका बिजी चल रहा है आजकल? मैं अभी 15-15, 16-16 घंटे काम करते हैं हम लोग। अच्छा। तो अब तो टाइम है, हाँ। अभी 4 दिन 8 दिन शुरू हो जाएगा सब। अभी आचार आप संहिता लगी है 2 दिन अब तो पहले। आपको और मौका नहीं मिलेगा सोने का। नहीं नहीं, नींद तो उड़ गई है हमारी। हम्म। लोकसभा से हम तैयारी में है। लोकसभा चुन के आने के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र में 1 नंबर पे सबसे बड़ा पक्ष बना है। तब से हमारे होप बड़े हैं, कांग्रेस का जोश बढ़ा है, और जरूर ये बारी को महाराष्ट्र में कांग्रेस पक्ष 1 नंबर पे रहेगा। और तभी आप चैन की नींद सोएंगे। हाँ, तब कैसे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे चेतन नरूटे जी। मैं अपने दर्शकों से भी उम्मीद करता हूँ कि आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। इस इंटरव्यू पर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और सर, आपसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, अभी महाराष्ट्र में हम लोगों की नई पहल है, तो आपके जितने भी चाहने वाले हमारे दर्शकों में से हैं, उन्हें आप अगर एक बार बोल दें कि फॉलो और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। ये जो नया चैनल है, यंग लोग है, एक आह्वान, एक चैलेंज लेके निकले सब। ये चैनल को मदद करो, चैनल को देखिए, चैनल को लाइक करिए और फॉलो करिए। थैंक यू सर। चलिए, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए चेहरे के साथ, एक नए व्यक्ति के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल डेक्कन डाइजेस्ट के साथ।